आज से पहले हम लोग 3 वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिए हैं। ये मेरा जैन धर्म का फर्स्ट वीडियो है। ये दो वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी। तो बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब भारत में दो महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। एक थे बुद्ध और दूसरा थे महावीर स्वामी। तो वो अलग अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, ये अलग अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इसमें भी मतलब बताते हैं कि इसमें कैसे हुआ। बौद्ध के बारे में समझ गए होंगे, आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा अच्छा से, कभी एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। और चलिए तो आते हैं इसमें जैन धर्म में। बौद्ध धर्म खत्म हो गया था, जैन धर्म में आते हैं। जब ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग वही 50 या 60 क्वेश्चन रहेंगे दोनों से मिक्स कर करके। तो आप लोग पहले इसको देखिए और देखिए इसमें होता क्या है कि एग्ज़ाम मतलब बच्चा को तो छांटना है ना, तो एग्ज़ाम लेने वाले दिमाग से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि ऐसा पूछते ताकि बच्चा मतलब कन्फ्यूजन करे। तो हम उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मतलब एक वीडियो लेकर आएंगे, बौद्ध धर्म को अलग और जैन, उसको रिलेट करके याद पढ़ना है। रिलेट करके पढ़ने से होता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिर बुद्ध के माता जी का नाम क्या है, जैन में महावीर स्वामी के माता जी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, ये कितने वर्ष में गृह त्याग किए, कितने वर्ष में वो त्याग किए, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। शुरू आज से नहीं, शुरू से ही कन्फ्यूजन। तो अगर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे होती है जैसे पत्नी का नाम क्या है, उनके पत्नी का नाम दोनों मिलता जुलता है, इनका गृह त्याग कब हुआ, ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए, इनका प्रथम शिष्य कौन था, ऐसा करके मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा, छोटा बोर्ड है, एक इधर, उसमें सिर्फ मेन टॉपिक रहेगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम मतलब ना लेते हुए मतलब इस पर हम आते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो देखिए जो इनका 24 तीर्थंकर हुए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, इनको याद रखना है 24 तीर्थंकर। बस आप इतना याद रखिए 24 तीर्थंकर, और 24 का नाम जो हमको प्रथम याद होना चाहिए, और 23वें और 24वें याद रखिए। तो चलिए आते हैं। तो देखिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। और फिर देखिए अगर पढ़ना है तो फिर देख लीजिए 22वें अरिस्टनेमी, 22वें हो गए अरिस्टनेमी, और 23वें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्श्वनाथ। इसमें भी होता क्या है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर प्रथम आदिनाथ है कि पार्श्वनाथ है। और 24वें तो सब लोग को याद रहते हैं कि जिनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, कि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। लेकिन जो प्रथम संस्थापक ऋषभदेव, 22वें हो गए अरिस्टनेमी, 23वें हो गए पार्श्वनाथ। और तब देखिए इतना हो जाने के बाद आप ये पॉइंट याद रखिए और इनको याद रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। और चलिए हम आते हैं ऋषभदेव पे, प्रथम पे। तो इनका देखिए, इनके पिताजी का नाम अश्वसेन, इनके पिताजी का नाम अश्वसेन। माता का नाम याद रखिएगा परवावती, कहीं कहीं पूछ देते हैं। ये भी अपना ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घर त्याग दिए थे, गृह त्याग कर दिए थे ये भी। और ये भी मतलब ज्ञान प्राप्ति करने सम्मेद पर्वत पे 88 दिन के कठिन परिश्रम करने के बाद इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो एग्जाम में पूछ देते हैं। तो इनका शिक्षा, 4 शिक्षा याद रखना है हम लोग को। बस देखिए शिक्षा क्या है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और जो पांचवा जो इनका जो पांचवा चतुर्थ शिक्षा में जो पांचवा जुड़ा शिक्षा वो है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य जो जुड़ा ना, ये 24वें जो तीर्थंकर हुए, जो वास्तविक तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी, वो जोड़े थे। लेकिन जो 4 जो चतुर्थ्यांश शिक्षा थे वो कौन जोड़े, वो देख लीजिए ऋषभदेव। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। लेकिन जो पांचवा जो चतुर्थ्यांश शिक्षा में जो पांचवा था उनको कौन लाकर जोड़े, उनको जोड़े महावीर स्वामी। तो ये भी याद रखने वाली पॉइंट है। और देखिए जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, इसमें से 2 ऐसा तीर्थंकर है ना, उनका उल्लेख आपको ऋग्वेद से मिलता है। किसका, पहला और 22वां का, पहला और 22वां का। और ऋषभदेव या आदिनाथ इनको बोलते हैं, या अरिस्टनेमी का, इनका उल्लेख
आपको सिर्फ ऋग्वेद में मिलता है, और बाद बाकी जो बीच का जो है उनका नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा इसको, ये पॉइंट। और फिर से एक बार पढ़ना है तो रिकैप करते हैं। तो फिर से चलिए देखिए, जो इनका संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ, इनको संस्थापक हो गए, और 22वें तीर्थंकर हो गए अरिष्टनेमी, 23वें हो गए पार्श्वनाथ। ये पूछ देते हैं एग्जाम में कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, एसएससी, रेलवे हो, बैंक हो, पीसीएस हो, पूछ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा 23वें तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ। और हमारे जो मेन इनके बारे में पूरा महावीर स्वामी जो वास्तविक तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो हो गए हमारे महावीर स्वामी। तो इनके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको इतना याद रखिएगा। उसके बाद ऋषभदेव के पिताजी का नाम अश्वसेन, माता प्रभावती। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था समेत पर्वत पे 88 दिन का जो कठिन परिश्रम किए थे उनके बाद। उसके बाद ये चतुर्थ्यान शिक्षा ज्ञान शिक्षा दिए थे, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, और संपत्ति न रखना, और चोरी नहीं करना, 4 शिक्षा। 5वां जो ब्रह्मचर्य, जो ऐसे जीवन को मतलब कि ऐसे ब्रह्मचर्य रह जाना है, शिक्षा बांट के रह जाना है और घूम घूम कर प्रचार करना है, तो 5वां वो लगाए थे हमारे महावीर स्वामी। चलिए, और जो इनकी जानकारी जो हमको ऋग्वेद से मिलती है, और 22वें और प्रथम तीर्थंकर के मात्र, ये दोनों का उल्लेख हमको ऋग्वेद से मिलती है, जानकारी हमको। चलिए, अब इतना देखने के बाद देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में आते। चलिए, तो इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म में। महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। या इनका पिताजी का नाम याद रखने योग्य, देखिए पिता हो गए सिद्धार्थ। देखिए अब यहाँ पे क्या फंसता है, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि इसको बता दें। देखिए बौद्ध जो हम लोग गौतम बुद्ध पढ़े उनमें क्या होता है कि उनका जो कुछ ऐसा टॉपिक है ना, कुछ ऐसा नाम है जो इसमें रिलेट है, और कुछ इनका है जो उसमें रिलेट है। तो देखिए सिद्धार्थ, देखिए यहाँ पे पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे मेरा पहला वीडियो, उसमें बताया गया है। इसमें देखिए पिता इनका सिद्धार्थ हो गया। बुद्ध में क्या होगा, भगवान बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनका यानी सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था। इसमें इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए यानी ये क्या है, पिता, ये क्या थे, जातुकुल के थे। ठीक है, उसमें क्या थे, आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप दोनों को रिलेट करके पढ़िए, दोनों को रिलेट करके, ठीक है, तो ही याद होगी। चलिए आते हैं, मुझे लगा कि शायद वीडियो रुक गई इसलिए मैंने देखने चल गया। चलिए आते हैं। देखिए पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशिला जो चेतक की बहन थी, लिच्छवी पढ़े होंगे, आगे और में आएंगे तो बिंबिसार के बारे में बताएंगे कि इसमें इनका जो आने के बाद बिंबिसार और चेतक की बहन, इसमें क्या रिलेशन जुड़ता है, इनके जो और है आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। लिच्छवी देखिए माता का नाम त्रिशिला, उनमें माता का नाम क्या था, महामाया और गौतमी, और इनमें देखिए त्रिशिला तो चेतक की बहन थी। ठीक है, और इनका जन्म आपको किताब में, मतलब जन्म ऐसे ज्यादातर किताब में आपको 540 मिलेंगे, ठीक है, और 599 भी है, 599 ईसा पूर्व या 540, लेकिन ज्यादातर 540 मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा, कहीं कहीं 599 भी दिया हुआ है, 540 भी दिया हुआ है। स्थान देखिए, स्थान उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म आप लोग वीडियो देखे और पता है तो कमेंट कीजिए, ऐसे बता देते हैं। उनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह में उनका जन्म हुआ था, मालूम ही होगा। और देखिए स्थान इनका जन्म कहाँ होता, कुंडग्राम। और देखिए यहाँ जो फंसने वाली बात है, देखिए महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम और बुद्ध उनका पत्नी का नाम, इसमें देखिए उस दिन हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है ना, महावीर स्वामी की जो पत्नी, इनका नाम है यशोदा और इनके पत्नी का नाम है यशोधरा। तो आपको उस दिन हम रिलेट करके बताए थे कि जिनका 2 अक्षर का नाम है ना, 2 अक्षर का नाम, देखिए 2 अक्षर का जो नाम है ना, 2 अक्षर का नाम, इनको 4 अक्षर वाले के साथ शादी कराया गया। तो देखिए इनका यशोधरा 4 अक्षर वाले के साथ हो गए, 2 से 4, यानी कि समझे ना, जिनका 2 है उनका 4 हो गया,
और जिनका 4 है उनका मात्र 3 कहीं आ गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि छोटा वाला का शादी बड़ा वाला से और बड़ा वाला का शादी छोटा वाला से। कैसे भी करके हमको बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे आपको दिमाग में आपको जो दूसरा विधि लगे वैसे आप याद कर सकते। चलिए, और ये देखिए, पुत्री, अनोजा या प्रियदर्शी, आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए, पुत्री, अनोजा या प्रियदर्शी, ठीक है। उनका पुत्र का प्राप्ति हुआ था उनको, तो उनको राहुल, उनका पुत्र का नाम राहुल था, इनकी पुत्री हुई थी अनोजा या प्रियदर्शी। आगे जाके इनका शादी जमाली से हुआ था, जो इनका प्रथम प्रथम जो होता है ना, उसमें उसमें प्रथम क्या कहते हैं, देखिए, पुत्री, अनोजा या प्रियदर्शी और जमाली जो इनका प्रथम शिष्य हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम शिष्य हुआ इनका जमाली, जो आगे जाके इनसे मतलब इनका कोई कुछ बात से ऐसा हो करके मतलब इनसे क्या कहते हैं, उनको विरोध भी कर दिए थे। और वो अपना एक जैसे महावीर स्वामी प्रचार में अपना एक बौद्ध अपना बनाए, सॉरी जैन में अपना एक बनाए थे, वो भी अपना एक अलग अलग मतलब बना लिए थे उन्हीं की तरह, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आगे मैं बताऊंगा, देख लीजिए। जैसे में थे ना, एक संगठन बना लिए थे, जैसे इनका था वो भी बना लिए थे, इनसे विद्रोह करके, इनसे कुछ बात पे हुई थी। आगे हम बताएंगे, डीपली पढ़िएगा तो ये सब मिलेगा आपको, देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद आप रुक जाइए, बुक पढ़िए। वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उससे मतलब जितना हो सके, लेकिन फिर भी वीडियो देख लेने के बाद बुक पढ़िए, बुक से ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, फिर किसी और का वीडियो देखिए, तब ये संभव है। एक वीडियो देख लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपको याद रहेगा। हाँ, एक वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, याद नहीं तब फिर देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए। ल्यूसेंट का जो मोटा वाला बुक आता है उससे ऑब्जेक्टिव बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो ल्यूसेंट का पतला वाला आता है उसमें तो सिर्फ टॉपिक बाय दिया हुआ है, अगर डीपली पढ़ना है तो उसके लिए आपको दूसरा बुक लेना ही होगा, और इसके लिए हम हैं। और देखिए, आगे ज़्यादा बात ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना दे इसलिए मैं छोटा नहीं बनाऊँ। देखिए, गृह त्याग वो 30, ये देखिए गृह त्याग महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देखिए ये 12 वर्ष कठिन परिश्रम के बाद, वो कितना 6 वर्ष कठिन परिश्रम किए थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, बोध गया में। उनको ज्ञान की प्राप्ति देखे कहाँ होती, 12 वर्ष कठिन परिश्रम किए थे, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष, बरगद वृक्ष, इनका पीपल वृक्ष था, बोधि वृक्ष जिनको शशांक कटवा दिया था, और इनका क्या था, ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के निकट हुआ था। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध पूर्णिमा को। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एकदम 10वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध पूर्णिमा को, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 10वें दिन। बुद्ध महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये प्राप्ति हुई थी तो बुद्ध पूर्णिमा होता है उसके 10वें दिन, और उनको प्राप्त हुई थी, उनको प्राप्त हो गई थी पहले, मतलब कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा लगता है उस दिन उनको 10वें दिन। ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। लेकिन फिर देखिए, साल वृक्ष के निकट इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उनको बुद्धिज्म कहा गया था, और इनको देखिए क्या कहा गया था, जीन कहा गया था। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि अपने इंद्रियों पर जो विजेता प्राप्त कर लेते हैं उनको जीन कहते हैं। और फिर अर्थ इनको बोला गया, फिर निर्गंथ इनको बोला गया, यानी बंधन मुक्त, यानी कोई भी बंधन नहीं। जहाँ जैसे सन्यासी जीवन, उनको क्या बंधन है, न पिताजी की टेंशन, न कोई भी टेंशन, न मतलब जो दुनिया का जो दस्तूर चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है कुछ हो रहा है उनसे कोई मतलब, यानी कि बिल्कुल बंधन मुक्त हो गए थे। और फिर जैन, उसमें देखिए, उसमें बौद्ध धर्म में भी त्रिपिटक थे, और इनमें भी देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न। तो याद रखने वाली बात है, देखिए सम्यक दर्शन, इसका अर्थ होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास। कहीं कहीं पूछ देते हैं सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। देखिए सम्यक दर्शन, उसमें त्रिरत्न थे, अभिधम्म पिटक, बिना पिटक, और एक और थे। आप कमेंट्स में बताइएगा हमको क्या थे। ठीक है, पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। देखिए
सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। देखिए सम्यक दर्शन मतलब होता है सत्य में विश्वास, ठीक है, और सम्यक ज्ञान मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, जो रियल जिसको बोलते हैं वास्तविक 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 ज्ञान। और एक सम्यक आचरण यानी इसका मतलब होता है सुख दुख में समान का भाव रखना। समझ गए? तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं स्पीड में रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम इनका जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो ऋषभदेव, आदिनाथ इनको माने जाते हैं। 22वें हो गए अरिस्टनेमी, 23वें हो गए पार्श्वनाथ, और जो रियल जो वास्तविक जिसको कहते हैं वो हो गए हमारे महावीर स्वामी जी, ठीक है। इनके देखिए ऋषभदेव के पिताजी का नाम था अश्वसेन, इनके माता का नाम परवावती। ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत के 88 दिन मेहनत 88 दिन कठिन परिश्रम किए थे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चतुर्थ्याग शिक्षा दिए थे। जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य शब्द को ब्रह्मचर्य जोड़े थे वो महावीर स्वामी जी जोड़े थे। और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मत रहिए। 2 दिन पर वीडियो आएगी, ये नहीं था, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, और मैथ का भी वीडियो बन के आएगी। और आप लोग बस अच्छा से पढ़िए और सपोर्ट कीजिए। तो अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और बेल आइकन बजा दीजिए। चलिए, जय हिंद।